ससुराल का जीवन एक औरत के लिए। जब एक लड़की अपने मायके में होती है तो उसे किसी भी बात का सोचना नहीं होता। क्या खाना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है। लेकिन जैसे ही वह ससुराल में आती है उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ जाते हैं। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे खाना है, कैसे किससे बातें करनी है, क्या पहनना है, इस बात का भी डिसीजन अपने से नहीं ले पाती। रिया, बस बहुत हो गया। आज तो तुमने हद कर दी। कितनी अच्छी ड्रेस लाया था तुम्हारे लिए। कहा था ना पार्लर जाके तैयार हो जाओ, लेकिन तुम तो ना बस लिपटी रहो 6 गज की साड़ी पे, माथे पे पल्लू लेकर गंवार की गंवार रहोगी। तुम हमेशा मेरी बेइज्जती कराने पे तुली रहती हो। देखो जरा, मयूर की वाइफ निशा, निशा को बेहतरीन ड्रेस, उस पर उसका हेयर स्टाइल और मेकअप, और तुम वही बेवकूफ़ बेवकूफ़ ही रहो। रोहन चिल्लाए जा रहा था रिया पर। रिया के लिए अब ज़्यादा सुनना असहनीय हो गया। पिछले 8 सालों से सुनते ही आ रही थी, अब कहने की बारी थी। तुम्हें मयूर, उसकी वाइफ, उसकी ड्रेस, उसकी हेयर स्टाइल, मेकअप दिख रहा है, मेरी मजबूरियां नहीं दिख रही है आपको। जब शादी करके आई थी कितने ख्वाब थे मेरे। साड़ी तो तकलीफ मुझे भी होती थी। जब मम्मी जी से कहा तो मुझे 2 बातें सुना दी। तुम आई हो बड़ी, हम जो इतने सालों से पहन रहे हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम बड़ी राजकुमारी लगती हो। आश्चर्य तब हुआ जब तुमने भी कुछ नहीं कहा माँ को, और मैं लिपटी रह गई 6 गज की साड़ी में। जब मेरी देवरानी यानी निशा शादी करके आई, दूसरे दिन वह सूट में थी। ना माँ जी ने कुछ कहा, ना किसी ने, क्योंकि मयूर ने पहले ही साफ कह दिया था निशा सिर्फ सूट पहनेगी। काश तुम उस वक्त मेरे लिए भी आवाज़ उठाते। 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। सबके सामने सोफे पर क्या बैठ गई। मम्मी जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया। तमीज़ नहीं है, बड़ों के सामने ऐसे बैठते हैं। तुम उस वक्त भी खामोश रहे। बड़ी उम्मीद थी तुमसे, पर तुम, कहा था तुमसे मैं भी कोई नौकरी कर लूं, पर तुम नहीं, सिर्फ घर संभालो। और निशा शादी के 1 महीने बाद ही नौकरी करने लगी। मेरी इस घर में कभी किसी ने इज्जत नहीं की। जो सब ने कहा मैंने वही माना। घर के बड़ों के सामने बोलना, सूट पहनकर घूमना, पल्लू नहीं करना, सबके सामने सोफे पर कहीं पर भी जैसे चाहे वैसे रहना, बैठना, खाना पीना। निशा को किसी चीज़ के लिए कभी रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि मयूर उसके साथ था। निशा आराम से 8-9 बजे सोकर उठती है, और मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है। 5 मिनट भी अगर लेट हो जाती तो फिर शाम को मुझे हर बात पर सुनाया जाता। मेरे परिवार को, माँ बाप को ताने सुनाए जाते, और तुम तब भी चुप से रह जाते। कभी मेरे लिए तुमने आवाज़ नहीं उठाई, और जब मैंने कुछ कहना चाहा तो तुमने उल्टा मुझे दबाना चाहा। और आज तुम कह रहे हो तुम्हारी दी गई 1 पीस ड्रेस पहनती। कैसे? मुझे सूट के लिए कभी हाँ नहीं कहा, तो तुम सोचो 1 पीस के लिए कैसे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, और मैं घुटती रही तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारियों में। तुम्हारे परिवार ने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। उनके लिए तो मैं सिर्फ एक नौकरानी रही। मम्मी जी जैसे कहे वैसे मैं करूं, जिस तरह से कहे वैसे मैं करूं। मेरी पसंद नापसंद, खुशी, कभी ना तुमने ख्याल किया, ना परिवार वालों ने। चलो, परिवार वाले तो दूर थे, पर तुम्हारे साथ तो 7 फेरे लेकर आई थी। कभी सोचा तुमने मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं? नहीं, तुमने सोचा सिर्फ अपने बारे में।
अपने परिवार के बारे में। मैं तो कहीं कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, और आज तुम कहते हो तुम्हारी बेइज्जती हुई। इन 8 सालों में मैं जिस बेइज्जती से गुजरी हूँ, जो मानसिक पीड़ा मुझे हुई है, उसका क्या? पर नहीं, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। काश तुम मेरे साथ देते, मुझे समझते, तो आज यह सब नहीं होता। मैं भी हंसती खिलखिलाती, मनपसंद के कपड़े पहनती, तुम्हारे साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती। पर अपनी खुशियों को ही तो तुमने ताले में बंद कर दिया और चाबी दे दी मम्मी जी के हाथों में। इतना कहकर रिया चल गई, फिर से अपना फर्ज निभाने। मम्मी जी ने जो कहा था, सारे मेहमानों को खाना तुम्हें परोसना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी आप लोगों को? कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब